प्यास लगी, कोई जलाशय नहीं मिला। उसी समय केवट वहां लकड़ी लेने गया था। तो केवट ने अपनी तोड़ी का जल निषाद राज को पिला दिया। निषाद राज ने कहा, घनघोर जंगल में केवट तुम अपने लिए जल लाए और मुझे पिला दिया, तो तुम मांगो जो मांगना हो। त्याग में बड़ा सामर्थ्य होता है। केवट ने कहा, ठीक है, आप मेरे राजा हैं, आज मुझे कोई जरूरत नहीं है, पर जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगा। यही याद दिलाया केवट ने निषाद राज को और कहा कि उस दिन का वचन मैं आज चाहता हूँ। निषाद राज तो बहुत खुश थे कि मेरे यहाँ भगवान है, आज तो मेरे यहाँ सबसे बड़ा उत्सव का त्योहार का समय है, आज तुम जो मांगोगे वही मिल जाएगा। तब केवट ने कहा, आप गांव के मुखिया हैं, आज आप गांव में ढिढोरा पिटवा दे। तो जितने निषाद अपनी अपनी नाव सजाए थे, नाव बढ़िया फूलों से सजाए थे, कालीन बिछाए थे, लाइट लगाए थे, और केवट तो कुछ किया ही नहीं था। उसकी पुरानी नाव खड़ी थी, वो तो राम जी के दर्शन में मस्त था। तो निषाद राज प्रातः ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज केवट की नाव के अलावा कोई नाव नहीं रहेगी। सब नाव वहां से अलग हो गई। राम जी ने कहा, देखो केवट, तुम्हारी ही नाव है, अब तुम कहते हो मेरी नाव से न उतरो, तो दूसरा रास्ता नहीं है कुछ। केवट कहता है, एक रास्ता मैं आपको बताता हूं। बोले, क्या रास्ता है? तो कहता है, यही घाटक थोरिक दूर है, कटी लग जल था दिखाई हो जो। प्रभु, मेरे घाट से थोड़ा नीचे चले जाइए, कमर तक जल है, और कमर तक जल है तो आप उतर जाइए, कोई परेशानी नहीं, मेरी नाव भी सुरक्षित रहेगी और आप पार भी हो जाएंगे। पर केवट भगवान को भय भी दिखाता है, रास्ता भी बताता है, भय भी दिखाता है। भय क्या दिखाता है? कहता है कि प्रभु जानते हैं, जहां पानी कम होता है उसका प्रवाह ज्यादा होता है। जहां पानी कम होता है वहां पानी बड़ी तेजी से बहता है, क्योंकि उसमें गहराई नहीं होती, और जहां तेजी से बहता है तो आसपास काई लगी रहती है। पानी में काई कब लगती है? पानी में काई तब लगती है जब उसमें बरसात का पानी भी पड़ता है और सूर्य की किरणें भी पड़ती हैं। जिस पानी में सूर्य की किरणें और बरसात का पानी पड़ता है उसमें काई जरूर लगेगी। तो निषाद राज केवट कहता है कि प्रभु, पानी की गहराई कम है, वहां प्रवाह ज्यादा है, आप उतरेंगे, काई लगी है, फिसल जाएंगे तो आप डूब जाएंगे। केवट भगवान के डूबने का भय दिखाता है। भगवान कहते हैं, नहीं केवट, हम तुम्हारी नाव से उतरेंगे। आनी पानी जल पांव पखारू, होत विलंब उतारो पारू। तुम जल लाओ और पांव पखारो। केवट बड़ा होशियार है। लक्ष्मण जी ने कहा, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। केवट कहता है कि आपने आज्ञा दी है, थोड़ा आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। राम जी ने बोला, कितने, क्या प्रतीक्षा? राम जी को जल्दी था उतरने के लिए। उनको यह था कि तमसा के किनारे हम अयोध्या वासियों को छोड़ आए हैं, कहीं गंगा के किनारे ना आ जाए। तो केवट तत्काल पहले अपने घर गया है और घर से अपनी पत्नी को बुला के लाया। अकेले नहीं भगवान के पैर पखारे, घर गया, अपनी पत्नी को लाया, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आया।
सबको बैठाल दिया, 5 6 6 7 8 9 10 गिनती करके केवट ने सबको घेर के बैठाल दिया। अब पानी कठौता भर लाया, कठौता में लाया। कठौता में क्यों लाया? कठौता में इसलिए लाया कि यदि कठौता में स्पर्श करने से कहीं इसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो समझ लेंगे कि नाव में गड़बड़ हो सकता है। भाई नाव भी काट के और कठौता भी काट का, तो परीक्षा भी हो जाएगी और पैर भी धुल जाएंगे। केवट कठौता में पानी लेकर के आता है, भगवान के सामने रखता है, पत्नी को बामांग में बैठालता है, भगवान की पूजा, चारों तरफ अपने छोटे छोटे बच्चे बैठा लेता है, भगवान के चरण पखारने लगता है। क्या भाव है केवट का? हरि राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। केवट पखारे आज केवट पखारे, केवट पखारे केवट पखारे। राघव राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। और छोटे कठौता में आनी के गंगा जल, छोटे कठौता में आनी के गंगा जल, लाए के गंगा जल, लाए के गंगा जल। छोटे कठौता में आए के गंगा जल, पुलक पुलक प्रफुल्लित गात हो, आज केवट पखारे। पुलक प्रफुल्लित गात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। हरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि। हरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि। हरे अनुराग पलोटत पुनि पुनि। हरे अनुराग पलोटत पुनि पुनि। परसत ओ परसत परसत हृदय जुड़ात हो, आज केवट पखारे। परसत हृदय जुड़ात हो, आज केवट पखारे। चूम चूम आँखन के हसुआ धोवत, 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 चूम चूम आँखन हसुआ धोवत। आनंद 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 उड़ना समात हो, आज केवट पखारे। आनंद उड़ना
बरसत सुमन अब नभ में सुरगन, बरसत सुमन रवि में नभगन, बरसत सुमन रवि में सुरगन। नर मुन सिद्धि सिहात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जलदात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात रे, आज केवट पखारे। सीता लखन चितई गिरिधर प्रभु, सीता लखन चितई गिरिधर पर, चितई गिरिधर पर, चितई गिरिधर पर। मधुर 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 मुस्कात हो, आज मधुर मधुर मुस्कात हो, आज केवट पखारे। मधुर मधुर मुस्कात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। केवट आनंद से भगवान के पैर प्रक्षालन कर रहा था। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा। भगवान के चरण धो रहा था, तो धोते समय एक चरण तो उनका जमीन में था, एक कठौते में था। एक एक धो रहा था, तो जब धो रहा था तो मल मल करके धो रहा था, ऐसा नहीं डुबो दे, मल मल करके धो रहा था। राम जी बोले कि केवट तुम जिस तरह से मलते हो, हम एक पैर से खड़े हैं तो हम गिर जाए तो। केवट ने कहा प्रभु आप जानते हैं मल मल के धोने का क्या तात्पर्य है? मल मल करके जानते हैं ना, सब लोग जानते होंगे। मल मल के धोने का तात्पर्य कि कुछ रह न जाए। कहता है रेखन में जड़े केतिक देख देख धोऊं। पैर के रेखों में जो है धूल के कण जड़े हैं। रेखन में जड़े केतिक आप एक पग से खड़े याते मत कीजिए। आप एक पैर से खड़े इसलिए नाराज ना होइए। अगर आप ये सोचते हैं कि गिर जाएंगे, तो आप माताएं सब जानती हैं जब छोटे बच्चे को नहलाया जाता है तो क्या करता है, वो बाल पकड़ लेता है, सोचता है गिर ना जाऊं, बाल पकड़ लेता है ना। तो केवट कहता है कि आप एक पग से खड़े याते मत कीजिए, चाहो अवलंब तो विलंब जीव राघव जू, मेरे माथे पर हाथ रख लीजिए। केटव कहता है कि मेरे मस्तक में हाथ रख लीजिए। जब ऐसी बात केवट ने कहा तो आकाश से देवताओं ने फूल वर्षा करने लगे। वर्ष सुमन सुर सकल सियाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही। कितने पुण्यात्मा हैं, देवता तो सिहा रहे हैं कि हमको यह अवसर नहीं मिल पाया, साधारण केवट को यह अवसर मिल गया। केवट
भगवान के चरण धुलता है। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुण्य मुदित गयौ लई पार। जब केवट ने हाथ धोए, पैर धुल डाले, और पैर धुल करके भगवान ने कहा अब तो ठीक है, अब तो नाव में चढ़ा सकते हैं। बोले अभी थोड़ा काम है, अब रुकिए। बोले अब क्या काम है? बोले अभी तो आप गंगा के किनारे खड़े हैं ना, और आपके किनारे भी कोई खड़ा है। बोले हमारे किनारे कौन खड़ा है? बोले मैं इस गंगा का माझी हूं, आप भवसागर के केवट हैं। मैं गंगा का माझी हूं, आप भवसागर के केवट हैं। आपके भवसागर में भी मेरे पितर खड़े हैं। आपको वशिष्ठ जी ने तर्पण के मंत्र पढ़ाए, आपको याद है कि नहीं? बोले याद तो है। बोले आप तर्पण के मंत्र बोलिए और मैं अपने पितरों को अर्घ दे करके पहले भवसागर पार कराऊं, फिर आपको पार कराऊंगा। ये है भक्त की महिमा। भगवान भक्त के अनुसार चलते हैं। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी, पितर पार कर प्रभु ही पुनि। पहले पितरों को पार किया और प्रभु ही पुनि पार गयौ लई पार, पार उतारा। जब केवट ने राम जी को नाव में चढ़ाई तो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी उसमें बैठा लिया। एक को अब बीच में तो बोले सामने वाले भी तो हमारे हैं, इधर उधर वाले ये थोड़ी हैं। एक जौनपुर का जो ससुराल गया लड़का। कितने लोग जौनपुर के जहां हाथ उठाएं? देखिए कितने कितने होशियार हैं जौनपुर। पूरा नहीं उठाया कि अगर कुछ गड़बड़ कुछ गड़बड़ हो तो नीचे रहे। हम वो ससुराल गया तो ससुराल में पहुंचा, कई दिन रहा, 10-15 दिन हो गए ससुराल में। 1-2 दिन बहुत बात है, जब 10-15 दिन रह गया तो 3 साले थे उसके, 3 साले। बड़े वाले साले ने कहा जीजा जा नहीं रहे हैं, क्या मामला है? आषाढ़ का महीना आ गया था तो बड़े वाले ने तो बड़ा होता है, शिष्टता से जाकर के कहा जीजा खेती का काम नहीं अभी चल रहा क्या? बोले खेती का काम इस साल हमको नहीं करने, हम अधिया को दे के आए हैं। इस बार जो है खेती अधिया को दे के आए हैं। अब बड़ा क्या बोले, जब खेती का काम ही खत्म है तो बड़ा है। कुछ दिन और 10-15 दिन बीत गए तो बोले जीजा को अब भी तो जाना चाहिए, 1 महीना हो गया। तो मछले वाला गया साला, बोले जीजा पिताजी स्वस्थ है ना? बोले उनको 5-6 महीने की दवा रख करके आया हूं। उनकी तबीयत के लिए कोई ठिकाना नहीं है। तब मछला भी बेचारा क्या करे, वो भी लौट गया। छोटा वाला थोड़ा उद्दंड होता, छोटे ज्यादा उद्दंड होते हैं। हर घर में जो छोटा होगा तो उसकी उद्दंडता थोड़ी ज्यादा होती है। तो छोटा वाला उद्दंड था, छोटा जाकर के एक दिन बड़े गुस्से से गया जीजा के पास। जीजा आप जा क्यों नहीं रहे? बोले क्यों? तुम्हारी बहन भी तो मेरे यहां रहती है। तो उसने कहा मेरी बहन तो ब्याह के गई है। तो उसने कहा कि अब मैं बिना ब्याहे आया हूं क्या? मैं भी तो ब्याह के आया हूं। तो ये तो बुद्धिमानी, आज केवट भी यही बुद्धिमानी का बात कार कर रहा है, सभी बुद्धिमानी के काम कर रहे हैं। पितरों को पार किया है, सिया ही चढ़ाई, सीता जी को चढ़ाया है, और फिर राम जी चढ़े हैं, फिर लक्ष्मण जी चढ़े हैं। केवट पार उतारा है, पार के उस पार गया है। तो उतारी ठाड़ भय सुरसर रेता, सीय राम गु लखन समेता।
केवट उतर दंडवत कीना, केवट उतर करके भगवान को साष्टांग दंडवत किया। देखिए अब विनम्रता आई है जब भगवान को उतार दिया। प्रभु सच्चे यही कछु नहीं देना, भगवान को संकोच लगा। जिसने त्रिभुवन की संपदा दे दी हो, जिसके पास संसार मांगने जाता हो, वो भगवान केवट के पास मांगने आए। मांगे ही नाव न केवट आना। उनको संकोच लगा कि अभी तो मैंने केवट को कुछ दिया नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ये संकोच दे करके सीता जी पियहि की सिय जान निहारी, पियहि की सिय जान निहारी, मन मोदरे मन मुदित उतारी, पियहि अकीस जान निहारी, मन मुदरी मुदित उतारी। पियहि की सिय जान निहारी। देखिए पति पत्नी में किस तरह का प्रेम होना चाहिए। पति के हृदय में बात आई और पत्नी जान गई। पति ये धोखे में न रहे। पत्नियां बहुत होशियार होती हैं। होती है कि नहीं? देखिए भाई साहब ने हाथ जोड़ लिया। वो जानते हैं कितनी होशियार होती हैं। आप घर में जाइए और कुछ कहने का प्रयत्न करिए तो पहले बता देती है चुप रहिए, मैं जानती हूं आप क्या कहने वाले हैं। अरे आपके मन की बात जानती हैं, आप कह यही तो कहते हैं चुप रहिए आप, मैं जानती हूं आप क्या कहने वाले हैं। तो कितनी अंतर मन की बातें जान। पियहि की सिय जान निहारी। राम जी के मन में भाव आया, सीता जी समझ गई। राम जी ने मांगा नहीं, पर सीता जी ने अपनी अंगूठी उतार करके दे दिया। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, जब सभी राजसी वस्त्र कैकेयी ने उतरवा लिए थे तो सीता जी के पास अंगूठी कहां से बची? कोई श्रृंगार का सामान तो सीता जी पहन करके वन में आई नहीं थी, अंगूठी कहां से आ गई? तो सीता जी की जो अंगूठी थी अद्भुत अंगूठी थी। ये अंगूठी एक ऐसी अंगूठी थी कि मन से संकल्प करो तो प्रकट हो जाती थी। ये अंगूठी जब सीता जी ब्याह करके आई थी तो ब्याह के बाद एक हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन में एक रस्म होती है कि माताएं बहू का मुख देखती हैं और मुख देने पहली बार जब मुख देखते हैं तो कुछ ना कुछ उसको मुख दिखाई दिया जाता है। सीता जी भी जब ब्याह के आई तो कैकेयी ने सीता जी का मुंह देखा। कैकेयी को मैंने कल बताया था कि वो रजोगुणी प्रधान महिला थी, बड़ी अहंकारी थी। वो अपने से सुंदर किसी को मानती ही नहीं थी। उसके मन में यही था कि बहू मुझसे सुंदर कोई है ही नहीं। तो कैकेयी ने अपने लिए कनक भवन बनवाया था। आज भी कनक भवन जो अयोध्या जाते हैं उसका दर्शन करते होंगे। कैकेयी ने जब सीता का मुंह देखा तो देखा ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। और सीता सुंदर क्यों ना हो, सीता की सुंदरता जनकपुर में जनक के मंडल पे जब लाया गया, जनक के मंडप में सीता जी को लाया गया तो सीता जी के मुख को देख करके, सीता जी की सुंदरता देख करके किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि आप सीता जी के मुख मंडल की, सीता की सुंदरता की कोई उपमा दे डालिए।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा किससे उपमा दें। उपमा सब कभी रहे जुठारी, कहीं पटतरों विदेह कुमारी। कोई कहा चंद्रमा से दे दो, कोई कहा किसी से दे दो। एक बैठा तो उसने कहा लक्ष्मी से दे दो। लक्ष्मी जी बहुत सुंदर हैं। पर लक्ष्मी जी को किसी ने देखा है? और लक्ष्मी के बिना कोई रहता भी नहीं। लक्ष्मी के बिना कोई रहता है? सबको लक्ष्मी चाहिए। और लक्ष्मी को देखा किसी ने नहीं। जब लक्ष्मी से सुंदरता देने के लिए कहा तो गोस्वामी तुलसीदास ने उसे फटकार दिया कि नहीं, मैं अपनी मां की सुंदरता लक्ष्मी से नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले लक्ष्मी के साथ कुछ दुर्गुण जुड़े हैं। बोले क्या दुर्गुण जुड़े हैं? बोले उसके भाई बहन ठीक नहीं है। बोले भाई बहन नहीं ठीक तो क्या हुआ? बोले भाई बहन नहीं ठीक, यही तो गड़बड़ है, उसके संस्कार ठीक नहीं है। देखिए संस्कार कहां से पड़ते हैं? वातावरण से पड़ते हैं। बोले क्या गड़बड़ी है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विश्व वारुणी बंद प्रिय ही, कहीं रमा सिम किम वैदेही। रमा लक्ष्मी के भाई बहन कौन है? विष और वारुणी समुद्र से तो निकले थे। समुद्र से 14 रत्न निकले थे। श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज, कल्पत द्रुम धनु धेनु शशि, धनवंतर विश्ववाज। ये 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले थे। तो लक्ष्मी जी भी निकले थे। लक्ष्मी जी निकले तो उनके दो भाई, एक भाई एक बहन, विष और वारुणी। विष माने जानते हैं, वारुणी माने भी जानते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि विष वारुणी जिसके भाई बहन है, उससे मैं अपनी मां की उपमा नहीं दे सकता। तो उसने कहा विष वारुणी हमेशा तो रहते नहीं। लक्ष्मी जी की शादी हो गई तो विष वारुणी अपने मायके में, अपने घर में रह गए और लक्ष्मी जी चली गई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि लक्ष्मी तभी तक ठीक है जब तक नारायण की सेवा में है। लक्ष्मी कहीं किसी ने देखी नहीं। पर किसी की भी लक्ष्मी हो तभी तक ठीक है जब तक भगवान की सेवा में है। जब तक लक्ष्मी भगवान के काम आती रहेगी तब तक आपके पास सुरक्षित रहेगी। अगर लक्ष्मी भगवान से दूर हुई तो विष और वारुणी पी करके किसी नाली में पड़ी होगी वो लक्ष्मी। अगर हम उस लक्ष्मी का सदुपयोग नहीं करेंगे तो दुरुपयोग करने में तो बहुत देर नहीं लगेगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने सीता जी की सुंदरता देने में अद्भुत प्रयत्न किया है। कहते हैं कि सीता जी की सुंदरता के लिए एक समुद्र का निर्माण किया और समुद्र का निर्माण करके उसका मंथन करवाया और मंथन करवा करके उसमें सुंदरता का प्रकट किया और जो सुंदरता प्रकट हुई उससे लक्ष्मी जी की उपमा, सीता जी की उपमा दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो छवि सुधा पयोनिधि हुई। अगर छवि को समुद्र बना दें, श्रृंगार रस में एक छवि जानते हैं ना, अरे इसकी छवि कितनी सुंदर है, कहते नहीं लोग इसकी छवि कितनी सुंदर है। छवि एक श्रृंगार रस का रस है। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रज मंदर श्रृंगारू। श्रृंगार रस को मंदराचल बना दिया जाए, शोभा की रस्सी बना दिया जाए, अब कामदेव से स्वयं मथाया जाए। मथई पान निज पंकज मारू। समुद्र किसका बना दिया? छवि का। रस्सी किसकी बना दी? शोभा की। पर्वत किसका बना दिया? श्रृंगार रस का। सब तैयारी हो गई।
और मंथन किससे कराया? कामदेव से। शोभा रजो मंदर श्रृंगारो, मथई पानी निज पंकज मारू। अपने हाथ से अगर कामदेव मते तो यही विधि उपजई लक्ष्य जब, सुंदरता सुखमूल तदपि सकोच सभीत कवि, कहे सीय समतुल। बस सीता जी को दे दिया मुख में दिखाई में। जब कौशल्या जी ने देखा तो कौशल्या जी को लगा इससे अच्छा तो कोई मेरे पास चीज है ही नहीं कि देख। तो उसने कहा कि बस मेरे पास एक है नील मणि, नील सरोरु नील मणि, एक ही मणि है मेरे पास, वो है नील मणि। और नील मणि क्या है? भगवान राम। राम जी को बुलाया और राम जी का हाथ पकड़ा और सीता के हाथ में दे दिया कि मेरी मणि आज से तेरी। वहीं पर अरुंधति बैठी हुई थी। अरुंधति जब देखती है तो अरुंधति वह मुद्री देती है। वह मुद्री वशिष्ठ जी ने 6 महीने एक पैर से खड़े रह करके सूर्य की उपासना की थी और सूर्य ने वह दिव्य मुद्री उन्हें दिया थे। वही मुद्री वशिष्ठ जी ने अरुंधति को दिया और अरुंधति मुंह दिखाई में सीता को दे दिया। वही मुद्री आज राम जी को सीता जी दे रही हैं। पियहिया की सिय जानन हारी, यही सिय जानन जाननिहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, यही जाननिहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, यही और वह मुद्री जो सीता जी ने दिया, वही मुद्री राम जी ने हनुमान जी को दिया और वही मुद्री हनुमान जी अशोक वाटिका में ले गए। और जब अशोक वाटिका के ऊपर से उस मुद्री को डाला तो सीता जी ने जब उस मुद्री को देखा तो सीता जी आश्चर्यचकित रह गई। सीता जी को लगा कि माया तेज रच नहीं जाए, संसार में ये मुद्री बनाई नहीं जा सकती। अजीत को सके अजय रघुराई, रघुराई प्रभु मेरे अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। यह मुद्री माया से बनाई नहीं जा सकती और भगवान को कोई जीत नहीं सकता, तो ये यहां आए कैसे? तो वही मुद्री है जो हनुमान जी ले गए थे। तब सीता जी को पता चला, हनुमान जी ने बताया यह राम जी की मुद्री है। आज वही मुद्री है हनुमान जी सीता जी राम जी को दे रहे हैं। राम जी मुद्री केवट को दे रहे हैं। और केवट तो बड़ा अद्भुत है। केवट जब देखा कि सीता की मुद्री उतार करके राम जी मुझे दे रहे हैं, तो केवट ने कहा, प्रभु जानते हैं ये मुद्री किसकी है? बोले आप तो देख रहे हैं मुद्री सीता की है। केवट ने कहा, ये बेटी की मुद्री मैं कैसे ले सकता हूं? ये जनक की बेटी है और जनक मेरा भाई है। लक्ष्मण जी को तो बड़ा लगा कि जनक कैसे भाई हो गया। बोले जनक मेरा बड़ा भाई है और मैं छोटा भाई हूं। मेरा जनक जो बड़ा भाई है वो राजा है और उसके पास सोने की परात थी। उसने सोने की परात में पैर धुले और सीता जी को दिया। और मैं थोड़ा उससे गरीब भाई हूं उसका, मैं छोटा हूं, मेरे पास सोने के पात्र तो नहीं थे, मैं कठौते में आपके चरण धुला। मैं कठौते में चरण धुला तो मैं तो जनक का भाई हुआ ना, उसने भी आपके पैर धुले, मैंने भी आपका पैर धुला, बात तो एक ही हो गई ना।
बेटी को कुछ दे नहीं सकता तो बेटी का लूंगा कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा अरे भाई ले लो। लक्ष्मण जी किसी से कभी कुछ कहे नहीं, आज पहली बार उन्होंने